Hello students. Today we are going to learn different mensurations formulas regarding with 3D shapes. Okay. So your first shape is here cube. Cube is an object which has length, breadth, height all equal. Length, breadth और height सब equal होती है. जैसे आपने भी गर्मी की छुट्टियों में गेम्स खेले होंगे तो डाइस यूज करी होगी, तो डाइस में लेंथ, breadth, height सब सेम होती है. For you I have arranged one object like this. Here we can see this I have made. Here length, okay, this is height, and length and breadth, everything is same. So we give a common word to that, we call it as side. We will not name as a different length, breadth, height, but we will name as this side. So all main three dimensions of this cube are same. So when we have to find थ्री डिफरेंट थिंग्स इन दैट, जब हम चारों बाउंड्रीज की मतलब दीवारों की बात करें, इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड इट इज ऑफ क्यूब शेप एंड वी टॉक अबाउट ओनली 4 वॉल्स, दैट मीन्स वी वांट टू यूज मैथमेटिकल फॉर्म में वी वांट टू यूज द टर्म लेटरल सरफेस एरिया. वी आर टॉकिंग अबाउट लेटरल सरफेस एरिया मीन्स जिस रूम में आप बैठे हैं उसकी सिर्फ 4 दीवारों की हम बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेटरल सरफेस एरिया. तो फॉर्मूला विल बी 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि एक साइड स्क्वायर शेप की है तो साइड स्क्वायर तो उसका एरिया हो गया, एंड देयर आर 4 साइड्स, आगे पीछे राइट लेफ्ट, सो 4 इंटू साइड स्क्वायर. व्हेन वी टॉक अबाउट फुल बॉक्स, जैसे हमें किसी को गिफ्ट रैप करके देना है आपको किसी क्यूब शेप ऑब्जेक्ट को, तो यू विल फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया. मेनी टाइम वर्ड प्रॉब्लम्स कम कि कितना गिफ्ट पेपर लगेगा इफ वी हैव टू पैक गिफ्ट पैक वन क्यूब. So you will find in that case you are going to find the total surface area. Okay, means हम चारों दीवारें तो लेंगे ही सही, we will include that 4 sides plus we will include top and bottom also. तो total faces are 6, तो 6 into side square, so it will become your total surface area. T ऐसे short form में लिखते हैं, same way lateral surface area को short form में लिखते हैं LSA. Now comes the volume. What is volume? Volume is the space occupied by that particular object. यहाँ अपन उसको और घुमा के समझें तो अगर हमने ग्लास में कितना पानी आ गया है, many a time they ask, they give the different type of shape, और वो पूछते हैं कि इसमें कितना पानी रख सकते हैं, कितना फ्रूट जूस रख सकते हैं, तो in that particular type of question you are going to find the volume. Okay, suppose ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वॉल्यूम विल बी साइड क्यूब. वी आर मल्टीप्लाइंग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड इन द केस ऑफ क्यूब ऑल आर सेम, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 टाइम्स वी आर मल्टीप्लाइंग द साइड क्यूब. इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि एक बड़े हॉल में कितने छोटे छोटे क्यूब्स आप रख सकते हैं, तो इन दैट केस यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बिग हॉल, देन यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्सेस जो आपको रखने हैं, and then you will divide both the volumes, तो automatically you will get the number of boxes जो आप उस रूम में रख सकते हैं. Okay, second shape is of cuboid. When we talk about cuboid, तो cuboid में length, breadth, height अलग अलग होती है. We can clearly see कि there is difference in their dimensions. Okay, for an example I have brought one box. ये we can see कि यहाँ पे we are having different length, breadth is also different and height is also different. So this type of shapes come under the category of cuboid. Okay, cuboid का lateral surface area means again we are talking about 4 walls. Side की walls we are including, we are not including top and bottom face, we are counting only side faces. So there will be 4 side faces, but क्योंकि as we can see यहाँ वाला face और पीछे वाला face same है, और इधर की साइड वाला और इधर की साइड वाला फेस सेम है, तो 2 फेसेस आर सेम इनटू हाइट ब्रैकेट में L प्लस B. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया. इसको वर्ड प्रॉब्लम्स में घुमा के दे सकते हैं कि अगर इफ आई वांट टू व्हाइट वॉश द वॉल्स ऑफ माय रूम, व्हाइट वॉश द वॉल्स ऑफ माय रूम, मतलब मुझे मेरे रूम की सिर्फ वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है. मतलब क्यूबॉइड शेप हो गया, आप रूम जिस रूम में बैठे हैं लुक अराउंड एंड सी, तो आप क्या निकालेंगे उसका लेटरल सरफेस एरिया, तो यू विल गेट द एरिया विच यू वांट टू व्हाइट वॉश.
अब इसमें सम टाइम अगेन मैं 2 और h की प्लेस बदल दूं एंड आई ब्रिंग दिस 2 नियर दिस, तो ये 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ध्यान से देखें तो ये पेरीमीटर है हमारे रेक्टेंगल का, और रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेरीमीटर ऑफ बेस, यहाँ बेस वर्ड यूज इसलिए करा है कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज दे विल गिव यू द रूम, दे कैन गिव यू वन बॉक्स, दे कैन गिव यू अलमीरा, दे कैन गिव यू सम अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑफ क्यूबॉइड शेप। ओके, तो अगर ऐसा कुछ दिया है तो पेरीमीटर ऑफ बेस दे हैव गिवन एंड देन यू विल मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो नोट डाउन दिस बोथ द फॉर्मूलाज राइटिंग, और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड विच फॉर्मूला टू यूज। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में हम फेसेस, जो 4 फेसेस है हमारी वो तो काउंट करेंगे, प्लस वी विल काउंट द एरिया ऑफ टॉप ऑल्सो एंड एरिया ऑफ बॉटम ऑल्सो, पूरा एरिया लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया एक जैसी 2 सरफेसेस होती है, टॉप और बॉटम बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उसमें भी 2 होगा, यहाँ और यहाँ एकदम एक जैसे हैं तो 2 आएगा, और फ्रंट और बैक का फेस भी एक जैसा है, सो 2 वी हैव टेकन कॉमन एंड वी हैव यूज्ड द सिंपल एरिया फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, ब्रैकेट क्लोज, और 2 क्योंकि सब में से कॉमन निकल गया तो 2 इज आउटसाइड। Then comes the volume. Again, volume is space occupied by an object. इसको ट्रिकी फॉर्म में कर सकते हैं, दे कैन गिव यू द मेजरमेंट एंड दे कैन आस्क कि इस रूम में कितनी एयर है, तो अगेन दे आर आस्किंग इन द ट्रिकी फॉर्म कितनी एयर है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ योर रूम, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द क्वांटिटी ऑफ एयर इन दैट रूम। द फॉर्मूला विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगेन look here, I have underlined length into breadth, अगर हम ध्यान से देखें तो length into breadth is the area of base, तो it can be converted at area of base into height, मतलब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में they have not given you length and breadth but they have given the area of base of the room या area of floor of the room। okay, base word common है इसलिए, room की बात करें तो they have given you the area of floor of the room and they have given the height and they are asking कि इसमें कितनी एयर आ सकती है, then you will use the logic, the same area of base into height। Concept clear regarding 2 objects? Now one more 3D object we will see, that is cylinder। See here, okay, when we talk about cylinder, तो cylinder के लिए very nice concept we can understand। This is a sheet of paper, if I roll, okay, you can also do this thing while seeing the video, when I will roll this, so my cylinder is formed, can you see it? okay, so cylinder में जब ये आस पास का एरिया, we talk about this area, we are not counting top बॉटम, हम टॉप और बॉटम काउंट नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली काउंटिंग दी साइड सरफेस। ओके, जिसको अभी तक क्यूब और क्यूबॉइड में अपन यूज कर रहे थे वर्ड, वी वेर यूजिंग द वर्ड लेटरल सरफेस एरिया, नाउ वी विल यूज द वर्ड फॉर दिस एज कर्व्ड सरफेस एरिया। सी हियर, इट्स स्मूथ, सिर्फ ये सरफेस काउंट कर रहे हैं, आई एम नॉट काउंटिंग टॉप, आई एम नॉट काउंटिंग बॉटम, आई एम काउंटिंग दिस, क्योंकि ये कर्व्ड है तो वी आर यूजिंग द वर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। बट इन सम ऑफ द ट्रिकी इक्वेशंस सिलेंडर के लिए भी वो लेटरल सरफेस एरिया वर्ड यूज कर लेते हैं, तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, मीनिंग इज सेम, हम सिर्फ आसपास का ही काउंट कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, क्लियर, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे 2 पाई आर अगर आप देखें तो 2 पाई आर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट दिस 2 पाई आर एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, ये सर्कल दिख रहा है, इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो वन मोर फॉर्मूला कैन बी रिटन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस 2 पाई आर, तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस हो गया, इसका यहाँ से दिख रहा होगा आपको, एंड हाइट इज फ्रॉम हियर टू हियर। तो ट्विस्टेड फॉर्म में अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट विल गिव यू द कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर के केस में वी कैन हैव 3 डिफरेंट केसेस इन द केस ऑफ सिलेंडर।
कंफ्यूज करने के लिए द टर्मिनोलॉजी इज यूज होलो सिलेंडर. होलो सिलेंडर मतलब जिसके अपन आर पार देख सकते हैं, तो वी कॉल इट एज होलो सिलेंडर. तो होलो सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया ही होता है, टॉप और बॉटम का एरिया नहीं होता. बट देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच हैव द, जैसे ये हम अगर इतना ही कंसिडर करें, इट इज अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बट इसका बेस पे भी शीट है, मीन्स इट इज हैविंग क्लोज्ड एंड. तो इन दैट केस वी हैव टू एड दिस एरिया. तो ये सर्कल के एरिया के बराबर होगा. द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. जैसा फ्रंट में है द सेम विल बी एट द बैक, मतलब हमारा सर्कल का एरिया 2 बार आ रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर. सो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वी नीड कर्व सरफेस एरिया प्लस यू विल ऐड द एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम. अगर ऐसा सिलेंडर है तो टॉप और बॉटम दोनों का एरिया हम ऐड करेंगे. तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. 2 will be taken common, pi will be taken common, r will be taken common. तो ब्रैकेट में बचेगा खाली r plus h. तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो कहाँ पे ये यूज करना है, दैट डिपेंड्स इन द क्वेश्चन कि वो क्लोज्ड सिलेंडर बोल रहे हैं, ओपन सिलेंडर बोल रहे हैं. इफ दे टॉक अबाउट टैंक, कई बार आपने देखी होंगी ऐसे टैंक्स देखे होंगे जो ओपन फ्रॉम द टॉप रहते हैं, मतलब ऊपर से तो खुले रहते हैं बट दे हैव द बॉटम होता है एंड दे गिव कि इसको बनाने में हमें कितनी शीट लगी. तो इन दैट केस आप लेटरल सरफेस एरिया लेंगे आइट साइड का, प्लस हमने सिर्फ बॉटम बनाया है तो यहाँ पे 2 बार 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लगाएंगे. यू विल कीप पुट इट ओनली 1 टाइम, क्योंकि सिर्फ बेस है और टॉप से तो वो खुला है. ओके, सीमेंटेड हम टैंक रखते हैं कई बार एनिमल्स के लिए पानी पीने का आउटसाइड आवर होम, तो उनका शेप ऐसे ही रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है. दे हैव लेटरल सरफेस एरिया, दे हैव बेस, बट टॉप से ओपन रखता है सो दैट एनिमल्स कैन कम एंड ड्रिंक वाटर. तो यूज योर लॉजिक बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला. देन लास्ट कम दी वॉल्यूम. वॉल्यूम का कंसेप्ट अभी तक याद हो गया होगा. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दी वॉल्यूम. इधर वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच. इस केस में वॉल्यूम हम इस तरीके से भी आ सकती है कि दे कैन गिव यू अ ग्लास इज सिलेंड्रिकल शेप का ग्लास है और हम 5 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेके आए, तो हाउ मच ड्रिंक विल कम इन ईच ग्लास, हर ग्लास में कितना कोल्ड ड्रिंक आएगा. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लास. तो ग्लास का शेप रिकॉल करेंगे कि इट इज सिलेंड्रिकल शेप, तो यू विल यूज द वॉल्यूम फॉर सिलेंडर. एक बार वॉल्यूम निकल गया, फिर जितना अमाउंट का हम कोल्ड ड्रिंक लाए हैं वो टोटल अमाउंट यू विल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल glass. You will cancel down and you will get the number of glass which can be filled. Okay, so day to day life में these formulas are very important and useful, so thorough them very nicely.